सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं स्नेक एंड लैडर। बहुत ही ज़्यादा फेमस इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है स्नेक एंड लैडर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारी कंपनियों ने पूछा है, अच्छी अच्छी कंपनियों ने पूछा है इसको, गूगल अमेजोन वगैरह ने। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे और क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें हम BFS का यूज़ करेंगे। अब BFS मैंने पहले बता दिया आपको, BFS यूज़ करेंगे। उससे पहले समझेंगे वाई BFS, इसमें BFS क्यों लगा रहे हैं हम। ठीक है, BFS से कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, चलो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक मैथमेटिक्स सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन वी विल लर्न सम मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। देखो सिंपल फॉर्मूला कह सकते हैं हम। ठीक है, देखो वो क्या फॉर्मूला है, देखो बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। देखो मान के चलो मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये मेरे पे दे रखा है, सिंपल सा ये मेरे पे दे रखा है। अब देखो इसमें मुझे क्या दे रखा है, इसमें ये 0 1 2 0 1 2, मतलब कि n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। n क्रॉस n की क्या दे रखी है गाइस, मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n की। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट ये 9 किस रो में आ रहा है। ठीक है, किस रो में आ रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मुझे चेक करना है ये 9 किस रो में आ रहा है। अब देखो ठीक है, ये 9 किस रो में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नम -1/n। ठीक है, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n है 3। अब नम -1 को किया, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, इस वजह से हम इसको -1 करके चलते हैं। तो ये क्या हो गया, 8/3। 8/3 आ जाएगा 2, मतलब कि ये 9 जो है वो 2 वाली रो में आ रहा है गाइस। ठीक है, अब पता है ये जो रो इसने निकाल के दी, ये कहाँ से निकाल के दी, इसने निकाल के दी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। अब इस टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टॉप टू बॉटम इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज मेरे को बॉटम टू टॉप चाहिए होती, बॉटम टू टॉप चाहिए होती कि किस रो में ये आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो गाइस, कि ये चीज बॉटम टू टॉप चाहिए होती किस रो में आ रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते रो इज इक्वल टू n-1 माइनस रो। रो क्या है यहाँ पर, नम -1/n। देखो ऊपर से सिंपल, देखो पूरा मेरे को पता है n कितना है मेरे पास, मेरे को बस ये निकालना है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान के चले 6 की बात करें, ये निकालना है, तो सिंपल इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या से स्टार्ट होगा, बॉटम से टॉप, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप का मतलब क्यों, बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है कि नीचे से 1 2 3 स्टार्ट होंगी, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, 4 5 6 ऐसे, इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होंगी। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा बॉटम टू टॉप के लिए। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, बॉटम टू टॉप के लिए लगेगा। ठीक है, कि किस रो में आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे कैसे चलेंगे देखो। अब ये मुझे निकालना है 6 किस किस कॉलम में आ रहा है। ठीक है, किस कॉलम में आ रहा है, तो 6 जिस कॉलम में आ रहा है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है नम -1 मॉडुलस बाई n। अब नम्स कितना है 6, 5 -1 मॉड 3, ये आएगा गाइस कितना, आपका आ जाएगा 2, मतलब कि ये कॉलम नंबर सेकंड में आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉलम नंबर सेकंड में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ चलता है, ये वाला जो फॉर्मूला चलता है ना, ये चलता है हमारा लेफ्ट टू राइट। उधर चलता है लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से इंक्रीजिंग नंबर होंगे, जैसे 6 1 2 3 4 5 6, इंक्रीजिंग नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर कभी हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर नहीं हुए, कभी हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर नहीं हुए, हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर नहीं हुआ, हमारे पास जिगजैग ऑर्डर हुआ, जो हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है जिगजैग ऑर्डर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है स्नेक एंड लेडर वाला जो हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें हमारे पास जो ऑर्डर दे रखा है ना, वो ऑर्डर कहाँ से कहाँ दे रखा है पता है, वो 1 से लेके 2, इधर ये इंक्रीजिंग हो गया और ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग जा रहा है और इधर इधर क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। मतलब पहले यो यो ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है, जिगजैग ऑर्डर जा रहा है। समझ रहे हो गाइस आप, जिगजैग ऑर्डर जा रहा है, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन अगर देखें, ऑब्जर्वेशन देखें तो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। बस बिलीव मी गाइस, यही क्वेश्चन है, जो यही कॉन्सेप्ट है जो समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे मैं बताऊंगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो
मेरे को ये रो नंबर ऑड था ना, ये ऑड था, ये ऑड था और ये इवन था। ठीक है, ये वाली रो ऑड है, ये वाली रो इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। ठीक है, तो पता है यहाँ पे जिगजैग जब भी होगा हमारे पास जिगजैग टाइप वाला चीजें होगी और हमें कॉलम निकालना है तो हमारा कॉलम वेरी करेगा। ठीक है, कॉलम क्या करेगा, हमारा कॉलम वेरी करेगा। ठीक है, तो कॉलम के दो केस बनेंगे, समझना गाइस, कॉलम के कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे उस केस में। जब टॉप टू बॉटम वाला, टॉप टू बॉटम वाला जो रो है वो अगर इवन होगी तो जो हम कॉलम निकालेंगे ना वो निकालेंगे कैसे, देखो टॉप टू बॉटम वाला रो, ध्यान से समझना, टॉप टू बॉटम रो वाला मतलब ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला था ये भी निकालेंगे हम। ठीक है, मैं बता रहा हूँ गाइस, पहले आप इसको समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टॉप टू बॉटम वाला रो इवन है तो कॉलम का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल नॉर्मल कॉलम वाला फॉर्मूला होगा, नम माइनस वन मॉडुलस ऑफ एन। अगर टॉप टू बॉटम वाला ऑड होएगा तो सिंपल सी बात है एन माइनस वन माइनस कॉलम, और कॉलम की वैल्यू क्या होगी, नम माइनस वन मॉडुलस ऑफ एन। ठीक है, तो बस ये चीज आप याद रखना। ठीक है, ये चीज में आप ये मैथमेटिक्स आप याद रखना बस। ठीक है, कि मतलब रो के लिए तो हमें रो कौन सी चाहिए थी, बॉटम टू टॉप चाहिए थी। बॉटम टू टॉप के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे केस में, क्योंकि हमारे केस में जिगजैग वाला चीज दे रखी है तो इसमें अगर रो हमारी इवन होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बस। ये क्यों बताया मैंने, इसका भी एक रीजन है, आगे समझते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को। लेट्स कि हमें ग्रिड दे रखी है एन क्रॉस एन की। ठीक है, हमें एक ग्रिड दे रखी है एन क्रॉस एन की गाइस। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। एन क्रॉस एन कितना हो गया, 6 × 6 मतलब 36 इसमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 36 पे पहुंचना है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ पहुंचना है विद मिनिमम स्टेप्स। मिनिमम स्टेप्स में हमें 1 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, और हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 36 पर हमें पहुंचना है मिनिमम स्टेप्स में। ठीक है, तो लेट समझते हैं बीएफएस क्यों आया पिक्चर में, बीएफएस क्यों यूज करते हैं। देखो, जब कभी भी मिनिमम स्टेप बोला होगा, जब कभी भी मिनिमम स्टेप्स बोला होगा या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बोला होगा, ठीक है, मिनिमम स्टेप्स बोला होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बोला होगा, ठीक है, या शॉर्टेस्ट वाली चीजें बोली होगी कि कम से कम में निकालो, तो वहां पे हमेशा आंख बंद करके आप लोग बीएफएस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बीएफएस गारंटी करता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट स्टेप निकालने के लिए। अगर आप सीधे 1 को उठाओगे ना, 1 से बीएफएस लगाना चालू कर दोगे तो फॉर और टारगेट आप उसको दे दोगे 36, 1 से स्टार्ट करोगे, बीएफएस लगाओगे और टारगेट दे दोगे 36, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वही मिनिमम स्टेप्स निकाल के देगा, मिनिमम स्टेप्स निकाल के देगा ऑटोमेटिकली, मिनिमम स्टेप्स ही निकाल के देगा फॉर श्योर, फॉर श्योर गारंटी इस बात की। इस वजह से हम क्या लगाएंगे, इसमें बीएफएस लगाएंगे, वो मिनिमम स्टेप्स निकाल के देगा। बस हमें बीएफएस तो लगाना, नॉर्मल बीएफएस लगाना है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, बीएफएस में क्या करते थे गाइस, हम क्यू यूज करते थे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते थे। ठीक है, सबसे पहले नेबर्स को भरते थे, नेबर्स मतलब पहले सबसे पहले एलिमेंट को भरते थे, फिर उनके नेबर्स को भरते थे। अब इसके नेबर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, डाइस है हमारे पास, इसमें डाइस बोला है, डाइस है हमारे पास। अब डाइस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, हमारे पास 1 भी आ सकता है, हमारे पास 2 भी आ सकता है, हमारे पास 3 भी आ सकता है, हमारे पास 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, बताओ, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं गाइस, हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको डाल सकता हूँ क्यू में। मैंने क्यू में डाल दिया 2, क्यू में डाल दिया 3, 4, 5, इस तरीके से डाल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कैसी भी, है ना, क्योंकि 1 से मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 जोड़ूंगा 2 आएगा, 2 जोड़ूंगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज क्यू में डाल दूंगा। अब देखो, क्यू में डालने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्यू में डाल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं 1 से खड़ा हूँ मेरे पास चॉइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब चॉइस इन द सेंस कि ये नंबर मेरे पास आ सकते हैं, 1 आ सकता, मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, समझते हैं। देखो, अब जब मैं, अब मान के चलते मैं इस वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आ सकता है मेरे पास, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आ सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैं 1 के थ्रू ही 5, 6, 7 में पहुंच पा रहा हूँ और 4 के थ्रू भी 5, 6, 7 पे पहुंच पा रहा हूँ, तो मिनिमम स्टेप्स मेरे को 1 ही दे रहा है ना, 1 से मिनिमम स्टेप्स मिल जाएगा मुझे 5 पे जाने का। तो क्या मैं 4 को एक्सप्लोर करूंगा, क्या 4 पे जाऊंगा मैं, नहीं,
तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं विजिटेड मार्क कर दूं कि अगर मैं जिस नंबर पर पहले आ चुका हूँ मैं उस पर दोबारा आ रहा हूँ तो मैं उसको विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं उसको प्रोसेस ना करूँ। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो बस यहाँ पे इससे हमें ये समझ में आया कि हम BFS तो लगाएंगे ही, और BFS में साथ के साथ हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक विजिटेड एरे मान लो या विजिटेड हैशसेट मान लो, विजिटेड मान लो हैशसेट बनाएंगे हम, यहाँ पे हैशसेट का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम इस पर विजिट कर चुके हैं, हम इस पर दोबारा ना जाए। ठीक है, दोबारा इस पे हम ना जाए। ठीक है, चलो तो मतलब इससे समझ में आएगा BFS लगेगा, विजिटेड वाली चीज लगेगी। अब देख लो, अब समझते हैं, अब समझते हैं गाइस इसका जो आउटपुट है वो 4 कैसे आया। ये देखो इसका आउटपुट 4 कैसे आया, देखो ये था 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। देखो इसका आउटपुट 4 कैसे आया, देखो यहाँ पे थे हम, स्टेप्स अभी हमारे पास 0 है, स्टेप्स हमारे पास 0 है, हम 0 से गए यहाँ पे, एक स्टेप में यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अभी हमारे पास स्टेप लग गया 1। ठीक है, फिर हम मान के चलना है कि हमारे पास 2 आया, मतलब 2 आया, 15 के बाद 2 आया, क्योंकि हम BFS में ऐसे ही मान के, मतलब BFS वो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना मेरे पास, हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 2 आया, क्योंकि हमें मिनिमम स्टेप्स निकालने हैं, हमारे पास ये आया। ठीक है, तो अब मैं दूसरे स्टेप में यहाँ चला गया। ठीक है, 13 पे आ गया, 13 के बाद तीसरे स्टेप पे मैं 35 पे आ गया, तीसरे स्टेप पे 35 तक आ गया, फिर चौथे स्टेप पे मैं 36 पे आ गया। तो मेरे को मिनिमम स्टेप्स कितने लग रहे हैं इस पे, 4 लग रहे हैं। तो इस तरीके से BFS ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको निकाल के दे देगा, बस आपको BFS लगाना है। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हर जगह -1 है, हर जगह -1 है, हर जगह -1 है, एक्सेप्ट लेटर वाली जगहों पर और स्नेक वाली जगहों पर, यहाँ पे 15 है। ठीक है, और यहाँ पे 13 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं क्यू में एलिमेंट्स को डालूंगा तो मैं 2 को तो डाल नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि 2 पे मेरी वैल्यू क्या है, 15 है, 2 पे वैल्यू 15 है। तो इस वजह से जो मैथमेटिक्स मैंने आपको बताई थी, अभी जो मैथ्स बताई थी, अभी हमें क्या था, यहाँ पे इस 2 वाले एलिमेंट को हम 2 नहीं डाल सकते। 2 कब डालूंगा, जब इसकी वैल्यू -1 होगी, अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी तो जो वैल्यू होगी ग्रिड में वो डालनी पड़ेगी। ग्रिड में वैल्यू कितनी है, देखो 15 वैल्यू है यहाँ पे। तो अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है 15, तो मेरे को इसको ये पता होना चाहिए ना मेरे पास कि ये कौन से रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है। अगर मेरे को रो और कॉलम में पता होगा तो मैं इसकी वैल्यूज ग्रिड से निकाल सकता हूँ। बस इसी वजह से हमने वो उस चीज सीखी थी कि कोई सा एलिमेंट कौन सी रो में और कौन से कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो बस, तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सबसे पहले BFS स्टार्ट करना है 1 से। क्यू बनाया एक, 1 के अंदर क्या डाला, मतलब एक हैशसेट बना लिया हमने नॉर्मली। ठीक है, इसमें विजिटेड मार्क कर दिया 1 को। ठीक है, स्टेप्स ले लिए 0। ठीक है, 1 के नेबर कौन कौन है, 1 से कहा जा सकता हूँ, 2 जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ, 6 पे और 7 पर। चेक करके बता क्या 2 जो है वो -1 है, अगर वो -1 होगा तो 2 डाल दे, अदरवाइज -1 नहीं होगा तो वैल्यू डाल दे। तो ये चेक करके बताएगा किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। ठीक है, 2 को जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो 2 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, 5th रो में आ रहा है और 1st कॉलम में आ रहा है। ठीक है, ये चेक करके बताएगा, उसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। अब देखो कैसे, अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम निकालेंगे टॉप टू बॉटम वाला, वो निकालेंगे टॉप टू बॉटम वाला। टॉप टू बॉटम का फॉर्मूला क्या होता था, नम -1/n। तो 2 -1 बाई एन, मतलब 1/n इज इक्वल टू, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग किस में आ रहा है, ये 0 रो में आ रहा है टॉप से, लेकिन हमें बॉटम टू टॉप चाहिए क्योंकि हमारी नंबरिंग बॉटम से स्टार्ट हो रही है। तो क्या आ जाएगा, n-1 - r। ठीक है, इसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 -1 - 0, मतलब 5th रो में आएगा ये, बॉटम से टॉप में। बिल्कुल सही बात है, देखो 5th रो में ही आ रहा है 2। ठीक है, 5th रो में आप कॉलम निकालते हैं, इसका कॉलम। तो कॉलम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो टॉप टू बॉटम वाला आएगा, टॉप टू बॉटम वाला जो रो आएगा वो अगर इवन होएगा तो हमारी कॉलम की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट नम -1 मॉड n होगी। तो इवन था ये, सिंस ये इवन था तो कितना हो जाएगा, नम -1 1 मॉड 6। 1 मॉड 6 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ रहा है कॉलम नंबर 1 में। अब आया समझ में गाइस कि हमने क्यों इसका यूज किया। अब इस 2 पर जो वैल्यू कितनी है, 15, ये 15 हमें निकाल के दे देगा। अगर ये -1 होती तो हम 2 लिखते, अदरवाइज हम 15 डालते। तो हम क्यू के अंदर क्या डालेंगे गाइस, 15 डालेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 डाला, फिर 1 को निकाला, फिर यहाँ पे हमने 15 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, ऐसे 15 को निकाला। ठीक है, इस तरीके से जब हम प्रोसेस करेंगे तो फॉर श्योर ऑटोमेटिकली हमें एट द एंड ऑफ
एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जिसको मैं निकाल रहा हूँ क्या वो मेरा 36 के बराबर है, और ये काम होने के बाद मतलब ये बीएफएस अपने आप चलेगा और आपको स्टेप्स कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, जैसे ही मेरे को ये कंडीशन मिल जाएगी मैं अपने स्टेप्स को क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा। क्यों, मैं एलिमेंट्स को डालता चला जाऊंगा, अगले नंबर्स को चेक करूंगा क्या वो 1 है, क्या वो -1 है। अगर -1 होगा तो नंबरिंग के हिसाब से नंबर डालूंगा, जो निकालना था उसको प्लस करके, अदरवाइज उस वैल्यू को डाल दूंगा। जैसे ही मेरा नंबर 36 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि इस केस में 36 पे मैं पहुंचना है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम वहां से स्टेप्स को रिटर्न कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी कोड करते हैं, कोड करने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा फॉर श्योर। तो सो गाइस चलो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्यू बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, तो हमने बना लिया क्यू। ठीक है, हमने बना लिया गाइस, क्यू बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, एन बोर्ड बोर्ड की एक लेंथ बनानी पड़ेगी, बोर्ड डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब जिसमें हमने लेंथ को स्टोर करा लिया। तो एक बनाना पड़ेगा हमें हैश सेट विजिटेड के लिए, एरे भी बना सकते हैं लेकिन मैं हैश सेट से कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और एक स्टेप्स कैलकुलेट करना है मेरे को, मिनिमम स्टेप्स, तो उसके लिए मैंने क्या रख लिया, वेरिएबल ले लिया। ठीक है, पहला स्टेप्स क्या था गुरु, पहला स्टेप्स ये था कि हमें क्या करना है, क्यू डॉट एड में डालना है 1, और उसको विजिटेड भी मार्क कर देना है, विजिटेड डॉट एड इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को विजिट कर दिया। अब कुछ काम करना है, वाइल क्यू जब तक खाली ना हो, वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जितने एलिमेंट्स क्यू में हैं अभी उतने एलिमेंट्स पे काम करना है। ठीक है, तो साइज निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, उतने एलिमेंट पॉप करने हैं, दैट मीन्स क्यू डॉट साइज। ठीक है, लूप चलाऊंगा मैं, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, एलिमेंट निकालूंगा क्यू डॉट पॉल, मैंने निकाल दिया क्यू डॉट पॉल। ठीक है, अब चेक कर लूंगा क्या है जो मैंने निकाला है ये मेरे बराबर तो नहीं है एन क्रॉस एन के। अगर एन क्रॉस एन के बराबर हो गया, क्योंकि टारगेट हमारा एन क्रॉस एन ही है। ठीक है, अगर हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाते तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है उस केस में। तो हम यहाँ से सिंपल क्या रिटर्न कर देंगे, स्टेप्स। ठीक है, हमने स्टेप रिटर्न कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या करना था, मेरे को प्रोसेस करना था चीजों को। ठीक है, इसके बाद चीजों को प्रोसेस करना था। क्या करना है हमें, हमें फॉर इन आई इज इक्वल टी इक्वल टू 1 से लेके टी इक्वल टू 6 इनके नेबर्स को ऐड करना था। समझ रहे हो, कि नेबर्स को ऐड करना था। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या आर वी प्लस टी ग्रेटर देन एन क्रॉस एन तो नहीं है। अगर एन क्रॉस एन से बराबर है तो भाई साहब ब्रेक कर दो। ठीक है, चेक कर लिए जस्ट। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, आर वी प्लस टी तो होगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आर वी प्लस टी होगी। अच्छा, अब एक काम करो, हमें हमें नहीं मालूम कि अब हमें चेक करना है कोऑर्डिनेट्स पे जाके कि -1 के बराबर है इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें कैसे भी करके, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने वो मैथमेटिक्स देखी थी, वैल्यू अपॉन एन कर दिया। ठीक है, मैथमेटिक्स से सिंपल फॉर्मूले थे वो तो। ठीक है, हमारे पास यहाँ से रो मिल गया, पोजीशन ऑफ जीरो मान के चलने के हमें रो मिल गया, और हमें कॉलम मिल गया पोजीशन ऑफ 1। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हमारी हो जाएगी, यही तो हो जाएगी कि अगर अगर जो बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम है या तो इक्वल टू -1 होगा या फिर नहीं होगा। अगर इक्वल टू -1 है तो भाई साहब नेक्स्ट वैल्यू को प्लस कर दे। ठीक है, जैसे 1, अगर 2 पे वैल्यू 15 नहीं होती तो मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो इस केस में क्या करा मैंने, यहाँ पे 1 निकाला था, 1 निकला, 1 निकल गया। 1 के बाद इसमें 1 में +1 2 कर दिया, मतलब 1 + 1 कर दिया 2। अगर 2 की वैल्यू -1 के बराबर है, अब इस केस में -1 के बराबर तो नहीं थी, अगर -1 के बराबर होती तो मैं 2 डाल देता, 2 डाल देता नेक्स्ट वैल्यू। अगर -1 के बराबर नहीं है तो जो वैल्यू उस बोर्ड पर है वो डाल दे, रो कॉमा कॉलम। ठीक है, ये हो गया। और चेक करके ला क्या ये कभी विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड में ही हुआ ये जो हम लेके आ रहे हैं तो फिर हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोबारा उस केस को हम हैंडल कर रहे हैं। तो विजिटेड डॉट कंटेंट फाइनल पोजीशन। ठीक है,
ये नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, क्यू डॉट ऐड करना है क्या, फाइनल पोजीशन को, और उसको सेट में भी डालना है, विजिटेड डॉट ऐड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये डाल दिया सिंपल से। ठीक है, अब इसके बाद हम इस लूप में जब आएंगे तो बाहर निकल के स्टेप्स को प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया स्टेप्स को प्लस प्लस, स्टेप्स प्लस प्लस कर दिए। ठीक है गाइस, स्टेप्स को प्लस प्लस कर दिया, और जब अगर हमें मिला ही नहीं कहीं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके बाहर आके कि भाई साहब हम नहीं पहुंच पाए, रिटर्न कर देंगे -1 को। अब सिंपल सा एक मेथड लिख देंगे, वही वाला जो बताया था, जो एक एरे रिटर्न कर रहा होगा, गेट कोऑर्डिनेट्स करके, गेट गेट कोऑर्डिनेट्स करके। ठीक है, जो क्या ले रहा होगा, नम ले रहा होगा और एन ले रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हम वो रो निकालेंगे टॉप टू बॉटम वाला। ये क्या है, टॉप टू बॉटम वाला है। ठीक है, टॉप टू नम -1 अपॉन एन। ठीक है, ये क्या है, टॉप टू बॉटम वाला। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे फिर हम कॉलम निकाल लेंगे। ठीक है, कॉलम निकाल लेते हैं, चलो फिर हम निकालेंगे कॉलम। कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, नम ऑफ नम -1 मॉड एन। ठीक है, ये कौन सा था, लेफ्ट टू राइट वाला। ठीक है, अब हमें बॉटम टू टॉप वाला रो चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बॉटम टू टॉप वाला चाहिए। बॉटम टू टॉप वाला क्या होता था, n-1 रो। ठीक है, ये हमें मिल गया बॉटम टू टॉप वाला। एक बार वीडियो आप पीछे करके रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया था। ठीक है, और फिर हमें कॉलम के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि अगर ये हमारा टॉप टू बॉटम वाला इवन था, अगर ये टॉप टू बॉटम वाला हमारा क्या था, इवन था, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हम कॉलम निकाल देंगे, अदरवाइज n-1 माइनस कॉल। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम, क्या रिटर्न कर देंगे, एक न्यू एरे बना के। ठीक है, रिटर्न कर देंगे न्यू एरे बना के, जिसमें आर भर देंगे और हम क्या भर देंगे, सी भर देंगे। बताओ, आर भर देंगे, सी भर देंगे। नाउ लेट्स रन इट। नम्स नहीं, नम आएगा इधर। यस, योर पास्ट सैंपल टेस्ट केसेस। सो गाइज, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और रिपीट करके एक बार खुद से ड्राई रन करके समझ लीजिएगा, फॉर श्योर आपको समझ में आ जाएगा। बीएफएस टेक्निक जब भी आपके दिमाग में कब आएगी, जब मिनिमम स्टेप निकालना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा, क्योंकि वो गारंटी करता है। आपको सिंपल कुछ नहीं किया, देखो सिंपल हमने 1 को अंदर डाला, और जो बीएफएस का जो टेम्पलेट था वो टेम्पलेट को फॉलो किया, और दैट्स इट। तो दैट इज ऑल अबाउट, कुछ स्टेप निकाल कर दिया, दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू गाइज।